मैं नरेश कुमार जांगड़ा हंस वास्तु शक्ति चैनल की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। कमेंट देते हैं। किसी ने लिखा, अग्नि कोण में पानी का कुंड था, उसे मिट्टी से भरकर उस जगह पर मकान बना लिया। पैरों में सूजन रहती है, क्या ये उस कुंड का वास्तु दोष है? देखिए सर, आपके कमेंट को अलग अलग पार्ट में समझते हैं। पहला पार्ट है कि आपने उस कुंड को मिट्टी से भरकर और मकान बना लिया, यानी जो जमीन में जो गहरापन था उसका आपने बजाय उसके तोड़ने के उसमें मिट्टी भर दी, यानी मिट्टी का मिट्टी से संपर्क नहीं बना। क्योंकि जब आप उसको कंप्लीट तोड़ कर उसका मड़वा निकालते हो और फिर जब मिट्टी भरते हो तो मिट्टी का मिट्टी से मिलन हो जाता है, तो ये होता है ठीक तरीका। लेकिन आपने कहा कि हमने मिट्टी भर दी। अगर आपने ऐसे के ऐसे में मिट्टी भर दी तो अब आपके उस कुंड का एक स्टोर रूम बन गया जिसमें आपने मिट्टी को स्टोर कर दिया। सर, एक ही चीज के कई पहलू होते हैं। ये जो नए नए एक्सपर्ट होते हैं ये बोलेंगे वह गड्ढा है, उसको मिट्टी से भर दो। अरे भाई, मिट्टी से तो भर दोगे आप लेकिन उसका ये कंप्लीट ट्रीटमेंट थोड़ी है। जब तक आप उस कंप्लीट के तोड़ के और सारे मलबे को बाहर निकाल के और मिट्टी को भरोगे तो मिट्टी का मिट्टी से मिलन हो जाता है। ये होता है एक तरीका समझदारी का। सर, अगर मान लिया जब कोई बंदा जुर्म करता है तो पुलिस उसको तलाश करती है, लेकिन जब पुलिस की तलाशी में वो चीज़ नहीं आती तो फिर सीबीआई वालों को बुलाना पड़ता है ना, क्योंकि वो उसकी बारीकी में जाते हैं। तो सर, ऐसे ही वास्तु की भी बारीकियां होती है, बहुत डीप पॉइंट होते हैं। जैसे अभी आपने एक बोला तो मैंने एक के बारे में आपको बताया कि जब तक मिट्टी का मिट्टी से मिलन नहीं होगा तब तक उसका भरा नहीं भरा वो तो बरोबर है, वो तो एक स्टोर रूम का काम करेगा, क्योंकि चारों तरफ से एक अंडरग्राउंड वो कमरा बन गया, उसमें आपने मिट्टी भर दी। इतना ही तो है ना। दूसरा, आपने बोला कि वो पानी का कुंड था। सर देखो, आपने क्वेश्चन क्लियर नहीं किया। पानी का कुंड एक तो ऐसे होता है जैसे घर के अंदर कोई अपना प्लॉट खाली पड़ा था, उसके अंदर एक खूब अच्छा लंबा चौड़ा कोई पानी का कुंड बना दिया और फिर बाद में आपने उसमें मिट्टी भर कर मकान बना लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक भी ये दिक्कत है सिर्फ कि आपने उसको तोड़ के मिट्टी से भरना था। लेकिन अगर ये सार्वजनिक था, कई बार अपनी जोर जबरदस्ती से अपने वो बोलते हैं ना, एक परिवार का रोब, अपने रोब के कारण जबरदस्ती किसी जमीन को घेर के और उस पे आपने कब्जा कर लिया और उसको मिट्टी से भर के आपने मकान बना दिया। तो देखिए सर, वो था जल कुंड, और सूजन का भी जल से ही संबंध है। कई बार क्या होता है, या आपने मान लिया चलो उसको जोर से कब्जा नहीं करा। कई बार क्या होता है कि अपने बड़े बुजुर्गों ने कोई जमीन का दान कर दिया। देखो सरिया गांव में चलता था पहले कि बड़े बुजुर्गों ने जमीन का दान कर दिया, उसके ऊपर कोई पानी की प्याऊ बना दी कि भाई पशुओं को पीने के लिए आवारा पशु पानी पीते रहेंगे। और बाद में एक दो पीढ़ी जाने के बाद में फिर जब ज़मीन की कमा पेशी होनी शुरू हुई तो उन्होंने उस ज़मीन को वो तोड़कर अपना मकान बना लिया। ऐसे भी होता है। सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि हमारे पास तो हर तरह के केस आते हैं। एक जगह मेरे पास एक केस आया तो मैं एक जगह गया तो उन्होंने बताया कि सर मेरा एक ही बेटा था और वो एक्सीडेंट में मारा गया।
अब पति पत्नी है दोनों, और उस लड़का जो जिसका एक्सीडेंट हो गया उसकी घरवाली है, और एक 3 साल का बेटा है। अच्छा लंबा चौड़ा मकान था, कम से कम 2,500-3 हजार गज जमीन में उसने एक तरफ मकान बना रखा था, एक कोने में, बाकी सब खुला पड़ा था। तो मुझसे जब बातें चलने लगी, मगा भी बहुत लंबा चौड़ा प्लॉट है आपका, कि जी हाँ बहुत लंबा चौड़ा है। मगर ये सारा आपका है या कुछ कब्जा कर रखा है? देखो सर, एक वास्तु एक्सपर्ट को डॉक्टर की तरह से डिटेलिंग करनी पड़ती है। अगर कोई मरीज किसी डॉक्टर के पास जाए कि सर पेट दर्द है, तो डॉक्टर क्वेश्चन करेगा भाई क्या खाया था, कब होया। तो सर ऐसे ही एक वास्तु एक्सपर्ट को भी डिटेलिंग करनी पड़ती है, एक सीबीआई की तरह से काम करना पड़ता है एक वास्तु एक्सपर्ट को। तो मैंने उनसे पूछा भाई क्या ये जमीन, ये प्लॉट आपका ही है या आपने कब्जा किया हुआ है इस पे? तो उसने बातों बातों में बताया कि जी कम से कम 1,000 गज जमीन जो ये बैक वाली है, जो खुली पड़ी है, ये पहले मुसलमानों के कब्रिस्तान के नाम से ये जमीन थी, और हमने इस पर कब्जा करके इसकी बाउंड्री करके अपने प्लॉट के अंदर मिला दिया। सर ये एक इतने गंभीर दोष हो जाते हैं जिनका भुगतान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और कई बार तो वंश विनाश भी हो जाता है। क्योंकि जैसे एक पेड़ को जब आपने एक बीज डाला तो उसका पौधा बना, फिर उसका पेड़ बना, फिर वो फल देने लग गया, वो बढ़ता ही चला जाएगा। ऐसे ही ये पाप की गठड़ी भी बढ़ती चली जाती है। अब मैं उसको बोला भैया अब ये तेरा 3 साल का पोता है, ये जब तक जवान होगा तब तक आप बुढ़े होकर निकल लोगे यहाँ से, भुगतान कौन करेगा ये? और बोला जी खेती की जमीन भी हमारे पास बहुत है। अरे जब इतनी जमीन आपके पास थी तो आपने कब्जा करने की नौबत क्यों आई? लेकिन ये काले सिर वाला इंसान होता है ना, इसका भरता नहीं। जिसके पास जितना पैसा या प्रॉपर्टी होती चली जाती है, वो उतना ही लालची और बेईमान होता चला जाता है। तो मैंने उनको बोला अगर आपको ये समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलानी, तो जितनी भी जमीन उनकी है उससे भी 2 फुट ज्यादा जमीन छोड़ दो, और अपनी क्षमा याचना करो कि जाने अनजाने हमारे से जो भी गलतियां हुई हम क्षमा चाहते हैं। क्योंकि इंसान है तो गलतियां हो जाती हैं, बोल के उसको छोड़ दो, अपनी हद में बाउंड्री करो आप। उन्होंने उसको छोड़ा, अपनी अलग से बाउंड्री करी, और 2 फीट जगह और ज्यादा छोड़ी। सर जिसके पास देहात में अगर 20 किले जमीन एक आदमी के हिस्से में है, यानी 1,00,000 गज जमीन जिसके पास है, सर उसको जमीन के टुकड़े कब्जाने की क्या जरूरत है? सर ये जो बोलते हैं ना पितृ दोष, सर पितरों का मतलब क्या है कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने जो भी फैसले लिए, अगर वो गलत लिए, तो सर ये बुराई की पोटली पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। फिर भुगतान करते रहो, क्योंकि उनके बुढ़े निकल लेंगे तो फिर वो बच्चा जो जवान होगा तब तक तो 20, 25, 30 साल हो चुके होंगे। उसको क्या पता, या कोई बताएगा भी तो उसको पता नहीं तेरी कितनी थी, कितनी उन्होंने कब्जा की है। तो सर अगर ये सार्वजनिक जगह थी तो ये बिल्कुल एक गलती है, आपकी महागलती है, या आपके बड़े बुजुर्गों की दान की हुई थी आपने कब्जा ली, ये फिर भी गलत है। क्योंकि सोजन का संबंध जल तत्व से ही है। जब जल तत्व बिगड़ता है तो सोजन आती है, अदरवाइज आएगी ही नहीं। सोजन क्या है कि उस जगह के स्पेशल उस पार्ट में मोटापा आ गया, वाटर एलिमेंट दूषित हो गया, एनेनी। और सर जिसका आप ताल्लुकात बता रहे हो कि जल का कुंड था, तो सर मैंने अभी आपको क्या बताया कि
ये जो स्वेलिंग की समस्या होती है, जो सूजन की समस्या होती है, ये जल तत्व के कारण ही पैदा होती है। तो सर वो बोलते हैं ना कि ऐसा कोई भी कर्म हमें इस जमीन से करके नहीं जाना चाहिए जो आने वाली 7 पीढ़ियां उनका भुगतान करे। अब कोई बोल रहा जी मेरे बड़ों ने गलतियां की थी, इसका मैं क्या करूं? अरे भाई करोगे क्यों नहीं, आप खून किसका हो? आपके ही तो वंशज थे ना वो। अगर एक आदमी का दादा परदादा पिताजी कोई अच्छे कर्म कर दे, बहुत सत्कर्म कर दे, तो इलाके में उन बच्चों का भी नाम होता, भाई ये फला के बच्चे हैं। लेकिन अगर बुराई कर दी तो भी तो नाम बढ़ेगा ना, वो एक अच्छे वे में एक बुरे वे में। तो सर बिल्कुल आपके घर का जल तत्व इनबैलेंस है। अब वो किस तरह से है, मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाया, इस वजह से मैंने इतने उदाहरण आपको देने पड़े। वो बोलते हैं कि अगर सर जिस जमीन पर आए हैं उस परमपिता परमात्मा ने हमको जन्म दिया है, तो रहना तो इसी धरती पे है। लेकिन अगर आप ईमानदारी का परिचय देते हो, अर्थ एलिमेंट के बारे में हम क्या पढ़ाते हैं, जो बंदा सत्कर्म करके चलता है उसे पितरों का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। तो सर सत्कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, दूसरे की मदद करनी चाहिए, दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। क्योंकि जिनका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है ना, ये लोग चीटर हो जाते हैं। सर अगर कोई छालनी हो, अगर मैं उसमें बोलूँ आप पानी भर दो, तो क्या वो छालनी कभी पानी से भर जाएगी? क्योंकि जो डालोगे वो निकल जाएगा। सर जब अर्थ एलिमेंट इनबैलेंस होता है ना, तो जैसे ओस का पानी किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, सेम ऐसे ही कहानी घटित होती है। और ये जमीन का कब्जाना, ये पितरों का, एक तरह से ये मानो कि पितरों का तो बुरी तरह से प्रभावित है पितर आपके, तब तो ऐसे कर्म होते हैं। तो सर बोलते हैं ना, जीवन में एक बार पितरों की पूजा जरूर करानी चाहिए। सर वास्तु क्या है, कोई जादू थोड़ी है, एक प्रॉपर साइंस है। कैसे? जैसे अगर कोई बोले जी डायबिटीज बढ़ रही, तो उसका 90% एक कारण, सबसे विकट जो कारण है, जो समस्या, वो क्या है? अगर बेडरूम के साथ में किचन हो, वो कहीं भी है, दिशा और डिग्री से कोई मतलब नहीं है। अगर बेडरूम के साथ में अगर किचन है, तो उसके उस मकान में डायबिटीज की समस्या जरूर होगी। लेकिन अगर साथ में टॉयलेट भी हो जाए, टॉयलेट भी बना दे साथ में, तो सर ये डायबिटीज फिर बड़ी भारी विकट रूप धारण कर लेती है, बड़ा रूप धारण कर लेती है। क्योंकि टॉयलेट क्या है, राहु राहु हर चीज को बढ़ा देता है। जब भी बेडरूम के साथ में किचन होगी और अगर साथ में टॉयलेट होगा, तो सर 100% की बात कर रहा हूँ, उसके घर पे डायबिटीज का विकराल रूप लिए हुए बैठी होगी। अब बताओ इसमें कौन सी डिग्री देखी, कौन सा नक्शा तैयार कराना पड़ा? सर वास्तु है प्रैक्टिस का विषय, एक्सपीरियंस का विषय। वास्तु के माध्यम से ही, वास्तु में घर में रखे हुए सामान ऑब्जेक्ट के माध्यम से ही ये ग्रह अपना गेम खेलते हैं, या हमारे किए हुए कर्मों की से ही ये ग्रह सजा देते हैं। लेकिन होगी किसको? जिसके घर पे ये समस्याएं होंगी। बोल देते हैं कि WNW में अगर बेडरूम हो तो डायबिटीज हो जाती है सर। लेकिन ये सबसे प्रमुख कारण है जो मैंने अभी बताया।
WNW को तलाश करते फिरोगे, देखोगे नक्शा बनेगा, डिग्री लगेगी, देवताओं की प्लेसमेंट होगी, तब आपको पता चलेगा। सर एक वास्तु का नज़रिया ये भी है, कोई डिग्री नहीं देखनी, कोई नक्शा नहीं देखना, आपको तो मकान में ये देखना है घूम के कि यहाँ एक्चुअल में इसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं ये। सर वास्तु कोई छोटी विद्या नहीं है, तजुर्बा बेश विद्या है। तो सर कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पैरों में सूजन है तो आपका जल तत्व दूषित है। जो जो मैंने बताया इन बातों पर गौर करो, क्योंकि हजारों साल के लिए इस पृथ्वी पे कोई नहीं आया है, सबको जाना है, और कोई भी ऐसा कर्म करके नहीं जाना है कि आने वाली 7 पीढ़ियां उसका भुगतान करें। तो मेरे ख्याल से अच्छे से समझ गए होगे आप, लेकिन आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं था, तो मैं इतना लंबी चौड़ी बातें आपको संभावना के तौर पर बताने की जरूरत पड़ी। किसी ने कहा सर टी जोन मकान है और उसकी रेमेडी बताएं। सर आप क्वेश्चन जो है ना गोल मोल करते हो। टी का मतलब है अगर आपके मकान पे किसी रोड का हिट लग रहा है, अगर आपके मकान पे किसी रोड का हिट लग रहा है तो सर इसकी स्पेशल रेमेडियाँ होती। हिट का मतलब क्या है, जैसे अगर कोई गाड़ी चल रही हो, वो गाड़ी तो मोड़ मुड़ के चली जाएगी, गाड़ी तो मोड़ मुड़ के चली जाएगी, लेकिन जो उसके पीछे जो हवा का झोंका उसको तो नहीं पता ना कि मुड़ना है। सेम ऐसे ही ये जो एनर्जियाँ होती हैं, जो नेगेटिविटी होती है, उसको हिट कर देती है अगर रोड का हिट है तो। अब वो हिट आपके मकान की किस जगह पे है, सर इसकी हमारे पास स्पेशल रेमेडियाँ होती हैं, ये ऐसे बताने की रेमेडियाँ नहीं होती हैं। तो अगर आप नक्शा शेयर करते हो तो ही हम बता पाएंगे, वरना तो एक अंधेरे में तीर मारना है, और अंधेरे में तीर मारने का मतलब है किसी विद्या को बदनाम करना, मैं ऐसा समझता हूँ। क्योंकि कुछ चीज़ें नक्शे पर काम करने के बाद में ही उसका ट्रीटमेंट होता है। तो इस तरह किसी ने कहा जब कोई गलती भी ना हो और सबका ध्यान भी रखे, सबकी रिस्पेक्ट भी करे, तो भी सब खिलाफ रहते हैं, क्या ये भी सेंटर के दोष मानता है? जी सर, एक प्रमुख कारण ये भी है, लेकिन दूसरा प्रमुख कारण भी है, अगर आपके घर का NW बिगड़ रहा हो, NW में कोई दोष हो। सर सेंटर के तो बहुत सारे, मैं तो यूट्यूब चैनल पे सिर्फ 5 4 पॉइंट बताए हैं। जैसे घर के लोग हाइपर रहते हैं, घर में नुकसान होते हैं, शपथ लगाने वाले मिलते हैं, पढ़ाई में बच्चों को दिक्कत आती है। सर ऐसे ऐसे बहुत पॉइंट हैं हर जोन के, सेंटर के भी और हर जोनों के, इतने बारीक बारीक पॉइंट है। अगर आपने नक्शा देखा और उसको बताने लगे तो वो बंदा तो आपका फैन हो जाएगा। हम वास्तु को इतनी गहराई से बता के चलते हैं, वरना एक आम वास्तु एक्सपर्ट सिर्फ एक ही बात बोलेगा। पहली बात तो वो बिंदु को ही सेंटर मान के चलते हैं, जबकि सर सेंटर का एक एरिया होता है, हर देवता का एक एरिया होता है, हर देवता का एक एरिया होता है। सर इतने गहरे डीप पॉइंट बनाए हुए हैं कि जो भी हमने सिम्टम लिख दिए, और अगर आपने नक्शे में देखा तो सर उसके मकान में घटित ही वो हो रहा होगा जो हमने अपने PDF में लिखे हुए हैं। जैसे आजकल मोटा मोटी बात चल रही है कि अगर मान लिया सीढ़ियाँ कहीं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक चाहिए तो क्या करना है, क्या होगा। ये तो है ही नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे कि उस मकान में क्या घटित हो रहा होगा। जैसे सेंटर के बारे में क्या बोलकर चलेंगे वास्तु एक्सपर्ट कि जी पेट में दिक्कत आ रही है, तो एक नॉर्मल पॉइंट है, लेकिन उसकी गहराइयाँ क्या है। बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत करेगा, कर्जाई होते चले जाओगे,
सर कितने सारे सिम्टम हैं, और ये तो मैंने 2 4 5 7 सिम्टम बताए हैं। हम अपने कोर्सों में तो इसके बहुत गहराई के पॉइंट बना बना के हमने गहराई में इसके पीडीएफ बना रखे हैं, क्या क्या घटित हो रहा होगा। और 100% एक भी बात इधर से इधर नहीं मिलेगी। जबकि बोलेंगे सर सेंटर पॉइंट दूसरी तो पेट में दिक्कत, अरे भाई रिश्ते भी दिक्कत में है, बच्चों की पढ़ाई भी दिक्कत में है, जीवन में चपत लगाने वाले भी मिलते हैं, घर के लोग हाइपर होते हैं, अपने पुराने रीति रिवाजों को मान के नहीं चलते हैं, आपसी रिश्ते इनबैलेंस होते हैं। ये तो कुछ पॉइंट है सर, हम अपने कोर्सों में तो बहुत गहराई के पॉइंट बता के चलते हैं। तो NW ये भी एक कारण है, क्योंकि NW क्या है, स्पोर्ट का जोन है। आपको लोग सपोर्ट ही नहीं करते, आप लोगों की मदद करते हो, लेकिन जब आपको लोगों की ज़रूरत होती है तो लोग आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के भगा देते हैं। तो सर मकान में देखना बहुत कुछ होता है, लेकिन आपने ठीक बोला कि सेंटर क्या इसका जिम्मेदार है। हाँ सर, 50% सेंटर भी इसका जिम्मेदार है। और भी कारण है जो मैंने बताया जैसे। तो सर वास्तु को तो जिसने जितना प्रैक्टिस करी, जिसने जितनी प्रैक्टिस करी, जिसने जितना उस विद्या को समय दिया, जितने योग्य गुरु मिले सिखाने वाले कि रास्ता ये है चलने का, तब वास्तु पर प्रैक्टिस होती, वरना प्रैक्टिस होती ही नहीं। जब हमें यही नहीं पता, अब मैं बता रहा पूरे यूट्यूब चैनल पे क्या चला, अगर सेंटर दूषित होगा तो पेट खराब होगा, बस। सर एक योग्य गुरु का मिलना वो रास्ता बताता है कि इस रास्ते में ऐसे चलना है। तो योग्य गुरु का मिलना भी उस कुदरत का आशीर्वाद होता है। तो सर हम तो जैसे हाँसी दिया क्या बता के चलेंगे, भाई स्प्रिंग लगा दो या कछुआ लगा दो, अरे वो तो है, वो तो लगाने हैं, लेकिन अगर यहाँ से दिया तो इस घर में क्या घटित हो रहा होगा कोई पॉइंट नहीं बताएगा। सर हम इतनी गहराई में बता कर चलते हैं कि अगर इसके घर में यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो क्या घटित हो रहा होगा। जैसे मैंने 1 2 वीडियो में और भी शेयर किया है, अगर किचन के साथ में अगर सीढ़ियाँ होंगी तो पति पत्नी का मनमुटाव 100% रहेगा, वो चाहे किसी भी दिशा में। सर वास्तु की गहराइयाँ बहुत ज़्यादा है, और ये वीडियो में एक 10-20 मिनट के वीडियो में ये चीज़ें कवर थोड़ी होती हैं, ये तो हम 1 2 पॉइंट बता देते हैं। बाकी सर जब स्टेप बाय स्टेप अगर आप इसका कोर्स करके चलते हो तो कंप्लीट समझ में आता है कि वास्तु तो एक रियल साइंस है। ज्योतिष तो सिर्फ एक देखने का आईना है, लेकिन घटित करवाने का माध्यम वास्तु ही है। तो अगर आपको वास्तु की गहराइयों को टच करना है तो वास्तु के एडमिशन ओपन है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8810647923, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। तो सर इस तरह से ये चीज़ें हैं, वास्तु की बहुत गहराइयाँ होती हैं। तो अगर आपको अच्छे से उनको सीखना है, समझना है, एक होता है सर मोटा मोटी सीखा भाई हमने वास्तु सीख लिया, सर वास्तु की तो इतनी गहराइयाँ हैं कि फिल्म की तरह से चलता है वास्तु। पंच तत्वों की थ्योरी यूट्यूब पे क्या मिलेगा आपको, या कितने सिखाने वाले मिलेंगे। अगर पिछले वाला तत्व आगे चला गया तो उसको बढ़ा देगा, अगले वाला पीछे चला गया तो उसको घटा देगा, बस। सर पंच तत्वों का साइकिल कभी रुकता नहीं। जैसे एक हिंट देता हूं, अगर जल तत्व अपने से एक एंटी क्लॉकवाइज, अपने से पीछे क्या आया, जल से पीछे क्या है, आकाश, अपने से अगर एक छोड़ के पीछे गया, यानी जल तत्व अगर अर्थ में गया यानी साउथ वेस्ट में गया,
तो सर वहाँ दो तत्वों की उत्पत्ति हो जाती है। कौन कौन से तत्व? एक तो एयर एलिमेंट और एक आकाश एलिमेंट। अगर जल तत्व अगर अर्थ एलिमेंट में चला गया तो वहाँ दो तत्वों का निर्माण हो जाता है। सर पंच तत्वों के बारे में इतनी गहरी नॉलेज है कि आप अचंभित रह जाओगे कि क्या ऐसा चल रहा है। और सर पंच तत्वों की रिवर्स इंजीनियरिंग ये सिर्फ हमारे गुरु आदरणीय श्री सरबजीत सिंह जी के पास थी। मैं भी उनसे सीखने गया था और उनके पास ये थ्योरी इतनी जबरदस्त है कि ये वर्ल्ड में और किसी के पास थी ही नहीं। क्योंकि खुर्दी बंसल जी ने जो पंच तत्वों की थ्योरी को क्रिएट किया, सिर्फ वो वहीं तक जा पाए कि आगे चला गया तो तत्व क्या करेगा, पीछे चला गया अपने से पिछले में तो क्या करेगा। लेकिन किस तरह से ये साइकिल चल रहा है, इतनी डीप और गहरी नॉलेज मेरे आदरणीय गुरु श्री सरबजीत सिंह जी के पास थी और मैं भी उनसे ये ज्ञान लेने के लिए गया था। तो मैं शुक्रगुजार हूँ उनका जो मेरे को मिले और मेरे को भी उन गहराइयों का पता चला कि रियल में पंच तत्वों का खेल क्या चलता है। तो हम अपने कोर्सों में बहुत कुछ सिखा के चलते हैं। तो इस तरह हंस वास्तु शक्ति ये चैनल आप सबका है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। किसी को अपना नक्शा चेक कराना है, कोई नक्शा नया तैयार कराना है, अपनी जन्म कुंडली तैयार करानी है, पूछना है, किसी को अपने घर पे पता करना कि क्या किसी ने तंत्र का प्रयोग करा है घर पे या किसी विशेष आदमी पे, तो सर हमारे पास वो एडवांस टूल है जो कंप्लीट रिपोर्ट आपको बना के देते हैं। किया कराया, जादू टोना, तंत्र विद्या, इसकी कंप्लीट रिपोर्ट हम उसको बना के देते हैं। तो उसका निवारण क्या है? 7 चक्रा चेक कराने हैं, कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सब कुछ 7 चक्रा में ही समाया हुआ है। कौन सा चक्रा काम नहीं कर रहा है तो उसका ट्रीटमेंट क्या है, कंप्लीट रिपोर्ट समेत आपको दिया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।